हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर आपका रावत एंड फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। और फिलहाल मैं हो गया हूँ आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि बारिश तो आ ही रही थी। आज दोपहर से बारिश नहीं रुक रही और ये बारिश हर जगह ही आ रही है। कल की बारिश तो ऐसे थी, कहीं आ रही कहीं नहीं, और ये बारिश बहुत तेज है। और वो तो अच्छा हुआ कि वो पहले आ गई थी 5 बजे बारिश, तो अब कम हो गई था, बूंदाबांदी हो गई। लेकिन आते आते मैं फिर भी भीग गया हूँ। तो मैं वहाँ पे आगे रास्ते में मार्केट लगती है, तो मैं सबसे पहले मैंने क्या करा, मार्केट लगती है तो मैंने ले आया आज भुट्टे। जो भुट्टे जो थे बहुत दिन से लाए थे, और ये भुट्टा तो उन्होंने यही रखा रखा फिलहाल। तो मैं भुट्टे तो लेके ही आया आज फिर, क्योंकि बारिश हो रही सुबह से, तो मेरा भुट्टा खाने का मन कर रहा है। हम उबालेंगे भी, हमारे शिवू को पसंद है। और बाकी हम इसमें गैस पे बढ़ाएंगे उसे। और भुट्टे के बाद में आगे आया, मैंने कहा मार्केट से चलता हूँ जहाँ से हम नॉन वेज लाते हैं। तो बारिश की मौसम भी ठंडा है, मैंने कहा, और फल फ्रूट भी सही मिल जाएंगे, भीड़ भाड़ भी नहीं होगी बारिश की वजह से। तो मैं फिर वहाँ से आया तो मुझे बनाना मिल गया सबसे पहले। भुट्टा तो मैंने ले लिया था अपने पहले ही, तो इस मार्केट में बनाना मिल गया, बनाना लिया। फिर आगे जहाँ से मैं पपीता लेता हूँ वहाँ पे पपीता की शॉप थी, वो भी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे सब फल फ्रूट सही मिल जाते हैं। जो पपीता वहाँ हमारे यहाँ डबल रेट पे था, यहाँ से कम रेट पे थे, तो कम से कम मतलब रेट सही मिल जाता है। तो फिर आगे मैं पपीता लिया, फिर आगे गया, उससे आगे तो मुझे सेब वाला मिल गया, जहाँ से मैं सेब लाता ही हूँ। 100 रुपये kg सेब, 100 के मतलब 80-90 रुपये किलो मिल जाते हैं वहाँ पे सेब। तो उसमें थोड़ी दागी दागी होते हैं। तो आज मैं उस दिन भी सोने का मन कर रहा था खाने के लिए, तो उसकी तबीयत खराब थी, बुखार थे, तो मैं लेने गया था। लेकिन वो रेडी कभी कभार ही लगाता उस दिन से इत्तेफाक से मिली नहीं, लेकिन मैंने कहा आज चलता हूँ। मैं कभी कभार ही लगाता रेडी, उसमें माल कभी कभार आता है। सेब अच्छे सही होते हैं 80-90 रुपये किलो। तो आज मैं गया, जैसे ये देखा है ना गरम हुआ, तो आज उसने ठेले लगा रखे थे, तो मैं बहुत सारे सेब ले आया, कम से कम 4-4.5 किलो सेब थे, क्योंकि माल उसमें कभी कभार ही आता है। और फिर मैंने कहा बार बार थोड़ी ना लाना, 1-2 हफ्ते का काम चल जाएगा हमारा। तो ये फिलहाल मैं ये बहुत सारे सेब उठा के ले आया। कितने सारे, 1.5 किलो ये सेब है। सीधा वो माल आना दूध देख ले, तो खा लेना, छकना हटा दे। और ये 2 किलो, 3 किलो ये है, 4-4.5 करीबन किलो ये सेब है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस हल्की हल्की दागी है, और सेब बहुत बढ़िया हो रहे हैं, मेरे वाइफ को पसंद आया, बहुत मीठे हैं। और ये पपीता भी ले आया था मैं। तो मुझे अनुमान नहीं था कि सेब मिल जाएगा, नहीं तो मैं इतने सारे फल फ्रूट लेता नहीं। मैंने बनाना ले लिया पहले, फिर उसके बाद पपीता लिया। मुझे पता नहीं था कि सेब वाले की ठेली लगी होगी, तो मैं ये सेब भी ले आया मैं। तो इतने सारे मैं सेब भी ले आया, और बहुत मीठा हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। और बड़े बड़े दाने हैं। और मैं बनाना तो ले आया। और ये भुट्टा, अब भुट्टा भी ले आया हूँ मैं। तो आपने बहुत सारा सामान। अब जो ये हमारा शिवलू है, इसके कल चोट लग गई थी सबसे पहले, तो इसकी पट्टी निकाल दी है आँख में। मेरी वाइफ ने कहा कि इसकी पट्टी निकाल दे, हमने कहा हाँ कि हाँ, क्योंकि इसकी पट्टी निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हवा नहीं जाएगी तो वो पकने का डर है। तो पट्टी में, घाव में हवा जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरी वाइफ ने ऐसे डॉक्टर में नहीं ले गए, मैंने कहा था एक बार क्रीम लगवा लें, तो वो ले नहीं गए। तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए क्रीम लाया हूँ। स्किन की क्रीम जो होती है शिबू, सोप्रोमाइजन क्रीम होती है स्किन की, जो चोट लग जाती है, ये छिल जाता है स्किन पे, तो उसमें लगाते हैं। तो फिलहाल मैं वो सोप्रोमाइजन की लाया हूँ, और हमारा डेटॉल एक्सपायर हो गया था, तो डेटॉल भी लाया हूँ। ये इमरजेंसी में काम करते हैं, डेटॉल खून रोकते हैं हमारे। दिखा, अब चोट दिखा बाबा। और उसकी पट्टी निकाल दो, और शिबू को कितने वो, इनको मुझे शिबू ऐसा लग रहा है जैसे बक्सर आए ये शिबू। दिखा, मेरे शिबू की आँख बच गई, इतनी खतरनाक चोट लगी है मेरे शिबू की। देखो शिव, देखिए इसकी कितनी पक रहा है क्या ये? अभी मैं नहा के ना इसमें वो लगाऊंगा, ठीक है शिबू?
दवाई लगाऊंगा अपने शिबू के लिए। दवाई लाया हूँ मैं, सोप्रोमाइजन क्रीम। शिबू फिर लग जाएगी आंख में, खप लग जाएगी। शिबू मुंह में डाल दे, गंदा होता हो। तो गाइस ये हमारे शिबू की बहुत प्यारी चोट लगे तो इसकी आंख बच गई है। सबसे बड़ी बात ये है, भगवान से तो ये दुआ करते हैं कि शिबू की बड़ी चोट लग सकती थी, आंख लग सकती थी, वो भगवान ने उसे बचा दिया है। आँख बच गई है उसकी। बहुत बड़े चोट लग सकती है आसपास सबसे, लेकिन फिलहाल भगवान ने उसे बचा दिया है। और अब बाहर से केस में मैं नहाऊंगा, नहा के बाद फिर देख भी शैतानी करता तब मैं कितनी बार मना करता हूँ तभी चोट लगती है, इसको कहने नहीं मानता, हर बार उल्टे उल्टे काम करता रहता है। लग जाएगी मत कर। तो गाइस मैं लेट हो गया हूँ वैसे ही, अब मैं चलता हूँ नहाने के लिए। मेरा बैग हो गया है गीला बारिश से, कपड़े भी गीले, पूरी बनियान गीली हो गई है। पानी के लिए रखता हूँ पर नहाता हूँ। मैं चलता हूँ नहाने के लिए, फिर शिबू के दवाई लगाऊंगा। नहीं मैं दवाई अभी लगा देता हूँ कि सोते वक्त ये साफ हो जाएगी। मैं हाथ धो के साफ से इसकी दवाई लगा देता हूँ। मैं शिबू के लिए ट्यूब लाया था, सोप्रोमाइजन स्किन ट्यूब। एक डेटॉल हमारा एक्सपायर हो गया था, ये भी लेके आया मैं। शिबू आ जा। मैं नहा गया हूँ फटाफट से और मौसम हो गया ठंडा। शिबू आगे करो हाथ। तो आज गर्मी खत्म हो गई है ना शिबू, बारिश से भीग गया, मेरे को ठंड लगने लग गई मुझे। और बारिश से पूरे दिन बारिश हुई तो मौसम हो गया ठंडा। क्या उल्टे उल्टे काम करने पे लगा हुआ है, क्यों कर रहा है बड़े छेद? भवन भवन में भार है कि भवन होता है, आँख में लग जाएगी। देखो आपकी ये सफेद सफेद क्यों हो रहा है? तो कम से कम अपना मुंह का स्वर तो दे, लेकिन मेरे मुंह से बाहर निकल रही है, बाहर निकल रहा है। मत कर सिर्फ मत कर, तो बाहर ऐसे लिखते हैं, मत रबर खराब हो जाएगी। ये देख रहा बड़े छेद कर उसी का यार अरमान, तेरी मम्मी आकाश का अरमान होता है। देखिए ना रबड़ में छेद कर दिया। मत कर लिखा ना आसमान, खराब हो जाएगी रबड़, मत कर। ये रबड़ में छेद करा बाद पिन ने मुंह में कोड़ा है। तो और कहते हैं चल बहुत क्षेत्र कहना नहीं मानता तुम्हारा कार का करो, मुंह टूट जाएगी पेंसिल के शिबू। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ फटाफट से, जो मैं लेके आया हूँ होता उन्हें मैं उबालूंगा, पहले मैं छीलूंगा अच्छी तरह से। और ये तो बहुत पीले भुट्टे लाया हूँ इस बार में, बिल्कुल नाजुक है ये, नाजुक बहुत सारे। बारिश हो रही थी लगातार झमाझम बारिश हो रही थी तो मेरा खाने का मन कर गया, इधर ले चलता हूँ। बारिश में नहीं खाए भुट्टे तो कब खाएंगे, भैया बहुत कुंगले भुट्टे हैं। फिलहाल मैं भुट्टे के करके निकालता हूँ बाहर, फिर हम इसके कूड़े को डालेंगे पन्नी में। नहीं तो कूड़ा नीचे छिलते हैं तो नीचे चिकल चिकल हो जाता है। एक उन्हें आधा टूटा भुट्टा रख दिया फिर जाए सीधा। अरे ये खराब भुट्टा रख दिया इन्हें, देखो इतना इसलिए चढ़ाते हैं, ये खराब है पूरा खराब हो रखा है, एक टुकड़ा उन्हें खराब रख दिया, मतलब गल रहा है, हम इसे उजाड़ेंगे। एक कुंडला भुट्टा सब सफेद है, इसके दाने बहुत कुंगले हैं इनके।
तो ये उबालने से ज़्यादा बढ़ाने में ज़्यादा स्वाद होगा। दाने बहुत छोटे छोटे हैं इसके, फूले मुलायम, कच्चे दाने, कच्चे बहुत। सबके दाने कच्चे हैं बिल्कुल अभी। ये दो भुट्टे मैंने रख दिए बनाने के लिए। एक पहला भुट्टा मैंने सुखा दिया है, रखे रखे तो मैं कूड़े में डाल देता हूँ। मैं काम में बढ़ाऊँगा, बढ़ाया भी नहीं। अरे हमारा शिबलू ले गया, लगा सारे भुट्टे छिले हुए। शिबलू आता उठा के ले जा। कहाँ रख दिया? मेरा शिबलू बहुत काम का आदमी है। कहाँ रखे? शिबलू में सारे भुट्टे रख दिए शिबलू ने उठा के। बहुत समझदार है मेरा शिबलू, बहुत अक्ल वाला है। सारे भुट्टे ले गया और सिलक में रख दिए मैंने लाखों ने। तो यार इस बात के भुट्टे बिल्कुल, इनके ये दाने बिल्कुल नाजुक है, मतलब बिल्कुल कच्चे भुट्टे हैं ये। वो बच्चे हाथ से दाने मोटे थे, तो इसे खाने में ये बहुत ही टेस्टी होंगे। खासकर इसे बढ़ाने में अच्छे होंगे, बढ़ाने में। वैसे उबालेंगे और ये बहुत स्वाद और स्वादिष्ट हो गए। तो मैं इसे प्रेशर में डाल देता हूँ उबालने के लिए। फिलहाल मैं धो लेता हूँ हाथ, फिर मैंने भुट्टे छीले थे तो मेरा हाथ हुए हैं बहुत गंदे। भुट्टों में बारिश का पानी, और पता नहीं क्या क्या किसका हाथ लगे होंगे, किस कैसे होंगे। तो मैं फिलहाल ये प्रेशर में रखता हूँ भुट्टे। वैसे ज़्यादा बढ़ाने करना भी नहीं चाहिए, इतना भुट्टा कोई खाता भी नहीं है। इन्हें बढ़ाने के लिए रख देता हूँ। इसमें पता नहीं वाइट वाइट से क्या हो रहा था, ये खराब से लग रहा है मुझे। तो फिर दिखाता हूँ, पानी में लग लग के ये वाइट वाइट सा हो रहा है। सीधा देखिए भुट्टा कंचे पानी पानी सफेद सफेद पानी में भीग के है, पसंद लग गई है। मैंने दो रख दिए, इसमें काफी हमारे लिए। एक और कर लेता हूँ बस। इतने भुट्टे काफ़ी है हमारे लिए। कम से कम कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 पीस हो गए। और ये बढ़ाएंगे हम, और 2 और रखे बढ़ाने के लिए, तो कभी और बढ़ाएंगे। तो इसमें मैं फ़िलहाल मिलाऊंगा नमक। एक चम्मच नमक डालूंगा। तो पानी डाल देता हूँ बाकी। आज मैंने इसमें डाल दिया पानी, और पानी हम इतना डालेंगे कि पानी हल्का सा भुट्टों के ऊपर आ जाए, भुट्टे तैरने लग जाए। तो भुट्टा इसमें तैरने लग गए। अब मैं इसे लग दूंगा फटाफट से उबालने के लिए। तो ये मैंने रख दिया उबालने के लिए भुट्टे फटाफट से। अब जैसे ये उबल जाएगा, ये बहुत ही टेस्टी होंगे खाने में। अब हम जब तक रोटी खा लेते हैं, फिलहाल मैं गाड़ी में ताज़ा बार के आता हूँ। जो हमारा
किताब पढ़नी तुमने? किताब पढ़ने पहले फिर दोनों किताब के पढ़ते नहीं, हमारे फोन में कह कह के किताब हाथ में नहीं लेते। और इसकी मम्मी भी ले आए थे आज बनाना, और मैंने भी ले लिया। इस बार बनाना बहुत महंगे हो रहे हैं, अभी कम से कम 1 महीने से ये इतने छोटे छोटे 50-60 रुपये दर्जन। बिल्कुल पता नहीं बनानों की खेती में कोई वो आई है, नुकसान हो गया, फर्क है, या तारे बनाने फूट गए हैं, इस वजह से सब महंगे हो गए। और दिन ने मुझे फ़ोन ले लिया हाथ में कितनी जल्दी उठाया लाटो न बन। शिवू रोटी खाई तूने? ठीक है, ये वाली और कहा जब ने शिवू को तो स्कूल भी नहीं भेजा क्योंकि इसकी चोट लग रही थी। मैंने कहा नहीं, अरे इसकी मम्मी तो इसे भेज ही रही थी स्कूल, तो मैंने कहा इस कंडीशन में भेजना ठीक नहीं है। आज मेरी वाइफ ने फ्राई की सब्जी बनाई, आलू चने की। आज चने का फानू भी बनाया था। आज मॉर्निंग में जब मैं चावल के साथ खाया बहुत टेस्टी हो रहा था, तो उसी में से जो चने बच गए थे तो उसकी चने और आलू की सब्जी बना दी है। कि चने का फानू जो है, जो काले चने होते हैं, रात भर मेरी वाइफ ने कल उन्हें भिगो दिया था और सुबह मिक्सी में पीस के जैसे दाल बनाते हैं नॉर्मल वैसे बना दिया था, जिसे हम कहते हैं चने का फानू। तो मैं चावल के साथ वो ले गया था, बहुत ही टेस्टी वाला, थोड़ा सा बचा हुआ था। नींबू निचोड़ के चावल के साथ खाया, बहुत टेस्टी हुआ था। तो उन्हीं में से कोई चने बच गए थे तो उसकी मेरी वाइफ ने आज सब्जी बना दी आलू के साथ। तो फिलहाल मैं काला मार के आता हूँ, फिर हम भुट्टे तब तक रेडी हो जाते हैं, जब तक हमारा शिवलू करता है किताब मैं गाड़ी पे ताला हम जा रहे खाना खाने। मैं अपने लिए ले आया हूँ खाना, और क्योंकि ये आलू और काले चने की सब्ज़ी थी तो ये बहुत ही आलू चने की सब्ज़ी थी तो बहुत अच्छी होती है। चावल के साथ थोड़े चावल बचे थे तो मैंने कहा इसके साथ खा लूँ। ये आलू और चने की सब्ज़ी चावल के साथ बहुत टेस्टी होती है। और मैं रोटी तो लाया था, लेकिन मैंने सिब्बू से पूछा, मैंने कहा ये सिब्बू खाएगा क्या, शायद इसका कोई पता नहीं है। तेरा खाऊँगा और खाने लग गया मेरा खाना खाने लग गया। ये क्या धनिया है, तो चने आलू की सब्जी और उसके साथ चावल खा रहा है। घंटी घुस गई थी, मन नहीं कर रहा खाने का, ये मिस कर रहा हूँ कल। तो मैंने अपने शिवलू को यहाँ पे दवाई लगाई है, तो दवाई तो उसकी सारी पिघल गई है साइड के, बस बीच बीच में जहाँ पे चोट है वहाँ पे रह गई है वाइट वाइट सी। तो मैं सोच रहा कि पकड़ाया वाइट, तब ध्यान आया कि वो दवाई रह गई है उसकी साइड की, तो पिघल गई पूरी, है ना। मैं सोची इसमें से निकल के आ रहा है वाइट वाइट। दवाई खा ले नहीं खा रहा, पापा को दे दे कि वो दवाई है। पापा को दे तुम क्या बताया, एक लड़के के कान में घंटी घुस गई थी। हाँ कान खजूरा, पापा गंजीर खजूर गंजीर से वो बरसात के टाइम में निकलते हैं बहुत सारे। हमारे घर पे भी बहुत सारे कान खजूरा निकले। रात को भी जब हम हाथ धोते हैं तो बहुत पेशन में आ जाता है ऐसे सिंक से नीचे। हमने बहुत कान खजूरे मारे थे, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो मैंने अभी न्यूज़ में देखा था कि बरसात के टाइम पे उनका बिल होता है बिल्कुल कान जैसा ही, ऐसा छेद जैसा। तो वो बरसात के टाइम में जब बारिश होती है तो बाहर पानी बढ़ जाता है, तो वो इधर उधर भागते हैं, फिर पाइप से रास्ते घर पे आते हैं। तो हम सोए रहते हैं नीचे, जो नीचे सोए रहते हैं उसके, वो समझता मेरा बिल है, ऐसी छेद जैसा, तभी कान में घुस जाता है, कान में घुस जाता है, बहुत ख़तरनाक होता है। इसलिए उनसे बच के रहना चाहिए, नीचे नहीं सोना चाहिए ज़मीन पे कभी भी। हमारे बहुत सारे कान खजूरे निकले, कई बार निकले हैं अभी भी ज़मीन पे। और वो पूरा कौन सी थी? हमने कितने सारे मारे। तो मैंने ये भी देखा था न्यूज़ में कि जैसे हम नहीं खाना, हाँ। जैसे कान खजूरा हमें घुस जाए तो क्या करना चाहिए, जैसे वो नीचे गिर दिए देख, तो सेंधा नमक होता है, उसे पानी में लो, 1 गिलास पानी में सेंधा नमक डालो, तो उसमें ये दे दे, तो थोड़ा सा 1-2 बूंद डालो अपने कान में, घुटन होगी तो वो आ जाएगा बाहर। तो उसके बरसात के टाइम में हमें नीचे नहीं सोना चाहिए ना। सिर्फ मेरे माँ शिवलू क्या कर रहा है, खाने का मन कर नहीं रहा, खेलने पे लगा खाने के साथ। अभी तो मन नहीं कर रहा। अब दूध पीना शिवलू रहने दे, मुझे दे दे पापा को दूध पीना, ठीक है आप रहने दो, इतने खाओ, खाने का मन नहीं कर रहा। सब्जी तो बहुत टेस्टी हो रही है, देख गिरा दिया। और जैसे तेल
नज़र आ रहा है मुझे, तो मेरी वाइफ नहीं लगा तो तेल भर के डाला है, तभी टेस्ट होती है। कि जितना ज़्यादा तेल डालता है उतने टेस्ट आता है। अंधे और तो कहीं लंबा बाल छूट ही गया। छुट्टी रहने तो दे। बोला ही मुझे। नहीं कर रहा थी वो अगले बार परेशानी कर सोनू रंधे नहीं कर रहा मन पापा को दे निकाल रहा खा ले सोनू को परेशान नहीं कर रंधे। क्या बोलेगा? पता नहीं। इनसे मैं से मारूंगा किसे मारेगा चम्मच से दीदी को। ना खा लिया ऐसे बोल गंदी बात यार। नीचे गिरा रहा है बहुत सारे चावल देख नीचे गिर दिया। खाता कम है गिरा तो ज्यादा है। नीचे गिरा शिबू भाई हम खाते हैं अब खाना ये शैतान हमें नहीं तो खाना नहीं देगा खाना। और गाइस हमारा शिबू चला गया है सोने के लिए मम्मी के साथ और मैंने मिट्टी मिट्टी चने सब भिगा दिए और हमारे भुट्टे उबल के हो गए हैं रेडी। क्योंकि ये नरम भुट्टे कुंगले भुट्टे ये हो गए हमारे रेडी भुट्टे। यार मेरी वाइफ ने ये निकाल दिया है आधा खाया भी है लेकिन मेरी वाइफ को पसंद नहीं आया। मैं देखता हूँ क्या कर रहा है। मेरी वाइफ को इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि ये बिल्कुल कुंगले हैं और कच्चे होते हैं दूध के पक्के नहीं हैं और मोटे नहीं हैं इनके बीज छोटे छोटे हैं इनके भी कच्चे भुट्टे हैं। हम्म, हम्म, तो स्वाद आ रहा है भाई। लेकिन इसके दाने छोटे हैं कच्चे भुट्टे हैं लेकिन इन्हीं में स्वाद आता है कच्चे हैं यहाँ पक्के में तो चबाया भी नहीं जाता स्वाद भी नहीं आता और मीठा हो रहा है सबसे बड़ी बात है मीठा हो हालांकि कच्चे ऐसे इसमें ये चिक्का भी नहीं मेरे दांतों में फंस गया तो हमने अपने शिवरू को दिया था लेकिन उन्होंने खाया नहीं तो उसका पेट भरा हुआ है कहीं मन नहीं कर रहा खाने को बाद में खाओ क्या सियाने से शिवू किसे अभी आ रहा हूँ हमारा शिवू सोया हुआ है अरे नहीं कह रहा एसी में सोया हुआ अंदर क्या मुझे गर्मी लग रही है कि हमारा एसी ऐसा होता है कि जब बाहर बारिश होती है मौसम ठंडा होता है तो उसका टेम्परेचर डाउन करना होता है तब ठंडी हवा बहता है। इतने दिन बाहर बहुत तेज़ धूप थी मैं टेम्परेचर बढ़ा रखा था तो ठंडी हवा दे रहा था हमें और कूलिंग करना पड़ेगा कि बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अंदर का टेम्परेचर करना पड़ेगा। इस टाइम बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो हमने ज़्यादा कर रखा है अंदर में। वे कपाल पास नाने मुंह में तो गरम हो गया कर आप कर देते हो ऐसे नहीं पापड़ी ना जैसे बाहर का टेम्परेचर कम है तो अंदर का भी हमें उसी हिसाब से कम करना सीखेगा तब कूलिंग करता। अब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा था हमने कूलिंग कर रखे हुए तो ऐसे बारिश हो रही थी इस वजह से एसी के अंदर टेम्परेचर कूलिंग नहीं कर रहा था तो कम करना पड़ेगा था इससे भी हमारी गर्मी हो रही है। हमें भुट्टा तो मैंने खा लिया बहुत टेस्टी हो रहा है बहुत ज़बरदस्त मीठा हो रहा है सबसे बड़ी बात तो। और फिलहाल मैं अब साबत दांत साफ करता हूँ फिर कुल्ला कहाँ और फिर मैं भी चलता हूँ सोने के लिए। तो भाई सब चलते हैं हम सोने के लिए हमारा सारा काम निपट गया है। फिलहाल मैंने सारे मिट्टी मिट्टी भिगो दिए हैं ये अपने पहले निकाल दिया सिंधु के लिए और बाहर में ऊपर है अभी मैं बैग रखा है ऊपर पाने के लिए सेकंड फ्लोर में देखा मौसम बिल्कुल साफ चमकदार हो रहा है दवाई भी डाल दी आँखों में मैंने और मौसम हो गया है साफ लेकिन अंदर हो रही है घुटन गर्मी और कल देख रहे थे तेज धूप आई और कल इतनी तेज गर्मी होगी भपका निकलेगा। यहाँ जितनी तेज बारिश हो रही है उससे दिन उतना ही ज़्यादा गर्मी भी हो रही है बस जब तक बारिश होती है जब तक मौसम ठंडा रहता है उसके बाद फिर गर्मी
धक्का मार रहा है। तो यही होता है, गांव में मौसम ठंडा होता है और यहाँ गर्मी बहुत होती है। हम चलते सोने के लिए आज सिमरन तो सो गया है, मेरी वाइफ ने भी लगा दिया मच्छरदानी। तो अब लोग हम बात करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।